हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन नागदेवे और आज डिस्कस करेंगे एक ऐसे पावरफुल स्टॉक के बारे में जिसमें अभी काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है जो कि पहले नहीं मिल रहा था। वैसे मार्केट में अभी काफ़ी अच्छे अच्छे मौके मिल रहे हैं, लेकिन ऐसे कंडीशन में हमको अच्छे और फंडामेंटली स्टॉक के बारे में ही खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो और गिरे तो भी उसके बारे में थोड़ा कन्विक्शन हो। देखो, अगर किसी कंपनी का स्टॉक लेना है तो लोग दो तरह से स्टॉक लेते हैं। एक तो है गुड बाइंग और एक होता है फोमो बाइंग। गुड बाइंग मतलब किसी भी कंपनी को उसके फेयर वैल्यू पे खरीदना, और उसके लिए लगता है पेशेंस। अगर किसी कंपनी में आपको रीजनेबल डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो आपको अपने कैश को होल्ड करते आना चाहिए और किसी स्टॉक को उसके अच्छे प्राइस पे ही खरीदना चाहिए। उसके लिए भी एक्चुअली पेशेंस लगता है। दूसरा है फोमो बाइंग। फोमो बाइंग मतलब क्या है? तो फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब इन्वेस्टर्स को लगता है कि अगर कोई कंपनी खूब भाग रही है तो ये नीचे नहीं आ सकती और ये अभी आगे बढ़ती ही रहेगी। तो रिटेल इन्वेस्टर उसको तुरंत बाइंग करते हैं उसी लेवल पे या हाई लेवल पे, क्योंकि उनसे वो मिस ना हो जाए ऐसा उनको डर लगता है। और वो लेने के बाद अगर वो नीचे आती है तो और डर लगता है ज्यादा कि अभी वो बढ़ेगा या नहीं। फिर हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं कि ये अब कब बढ़ेगा। टीवी पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, सब जगह पे ढूंढते रहते हैं कि अभी लॉस में बेचूं या क्या करूं। देखो फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी हो, अगर वो ऊपर जाएगी तो नीचे भी आएगी, उसमें प्रॉफिट की बुकिंग भी होगा। और अगर कोई कंपनी नीचे है और अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तो वो ऊपर भी जाएगी। लेकिन इन सबके बीच में पैसा वही कमाएगा जो किसी कंपनी को उसके नीचे के प्राइस पे लेगा, एक अच्छे प्राइस पे लेगा जिसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा हो। और इसी को एक्चुअली गुड बाइंग कहते हैं, एक फेयर वैल्यू पे लेना, और तभी वो एक अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी का स्टॉक आपको नीचे मिल रहा है तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी करके देखना चाहिए और वहां पे खरीदने के चांसेस ढूंढना चाहिए। तो ऐसे ही एक कंपनी आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कुछ दिन पहले लोग खरीदने के लिए दौड़े जा रहे थे, फोमो बाइंग कर रहे थे, ऊपर के लेवल पे भी खरीदने के लिए तैयार थे, और वही कंपनी आपको अभी नीचे मिल रही है, डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है। तो ऐसे वक्त उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उस कंपनी का नाम है कोफोर्ज लिमिटेड। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। डोंट टेक इट एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइस। काइंडली कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। देखो, जब भी कोई कंपनी का स्टॉक गिरता है तो लोग उसमें बेयरिश हो जाते हैं, मार्केट बेयरिश होता है, ब्रोकरेजेस का रिपोर्ट खराब आता है, उसमें नीचे के टारगेट मिलने लगते हैं। तो ऐसा होता है मार्केट में जब भी किसी कंपनी में गिरावट का माहौल रहता है। तो कोफोर्ज में भी यही हुआ है। ये पहले काफी समय तक 3230 और 3900 के रेंज में मिल रहा था, तब एक्चुअली वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। तो उस समय में भी लोग उसमें बाइंग का सोच नहीं रहे थे, वहां पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। लेकिन उसके बाद जो उसने रनअप लिया तो 6800 का टॉप भी लगाया। फिर लोग पछता रहे थे कि हमने नीचे नहीं लिया। लेकिन जब वो भाग रहा था 6800 तक, तब लोग उसमें बाइंग का सोच रहे थे, उसमें बाइंग के लिए तैयार थे, फोमो बाइंग के लिए तैयार थे एक्चुअली। मतलब चलती ट्रेन में चढ़ने का सोच रहे थे। लेकिन उसने खरीदने का ज्यादा मौका भी नहीं दिया, इतना भाग रहा था वो। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, जो ऊपर जाएगा वो नीचे भी आएगा, और जो नीचे है वो ऊपर भी जाएगा अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो ऐसे ही कोफोर्ज में हुआ। ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो ही रही थी और स्टॉक नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे भी आ रहा था। फिर उसके बाद आया कंपनी का रिजल्ट, जो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जहां पे कंपनी ने मार्केट के एक्सपेक्टेशन से नीचे के नंबर पेश किए। तो उसके बाद और भी तेज फॉल हुआ, और अगर अभी देखें तो स्टॉक ऊपर से 36% डाउन है। लेकिन ये एक अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ऐसा बोल सकते हैं। वैसे 5 दिन में ये 6% डाउन है, एक महीने में 24% डाउन है, एक साल में तो 4% का ही रिटर्न है। लेकिन अगर ये फॉल नहीं होता तो 63% का रिटर्न था इसके इन्वेस्टर्स को एक साल में, अगर टॉप को कंसिडर किया तो। लेकिन रिजल्ट आने के बाद जो इसमें गिरावट हुई उसकी वजह से इसका रिटर्न कम दिख रहा है एक साल का। वैसे इसका मार्केट कैप अभी 26,500 करोड़ का है। इसका आरओई और आरओसी काफी अच्छा है। पी तो अभी 33 पे है। इसका 5 साल का जो मीडियन पी है वो 34 है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम कि ये अपने 5 साल के मीडियन पी पे मिल रहा है अभी। लेकिन ये एक समय पे 68 के पी पर भी ये ट्रेड कर रहा था। तो उसके कंपैरिजन में तो ये काफी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है अभी। अगर प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो इसका रेवेन्यू जो है वो मार्च 2014 में था 2305 करोड़, मार्च 19 में हुआ 3670 करोड़, और मार्च 24 में हुआ 9180 करोड़ के आसपास। इसके प्रॉफिट की अगर बात करें तो मार्च 14 में इसका प्रॉफिट 238 करोड़ के आसपास था, नेट प्रॉफिट, जो कि मार्च 19 में 422 करोड़ के आसपास हुआ। और मार्च 24 की अगर बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट जो है 836 करोड़ के आसपास है। तो लॉन्ग टर्म में तो काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है इसमें। इसका रिजर्व भी बहुत बढ़िया है, और जो कर्जा है
वो रिजर्व के मुकाबले काफी कम है। तो जो आने वाले क्वार्टर्स है उसमें इसके काफी अच्छे प्रॉफिट आने की पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो काफी अच्छी है और वैल्यूएशन तो अच्छा है और ऊपर से रीजनेबल प्राइस पे भी मिल रहा है, तो आप इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। अगर टेक्निकल की बात करें तो अभी तो ये ओवरसोल्ड जोन में ही है। इसका आरएसआई भी काफी नीचे है, मतलब 16 के आसपास का है। तो जिसके पास नहीं है वो तो इस प्राइस पे लेने के बारे में बिल्कुल सोच सकता है। अगर कोई ऊपर ले चुका है तो ये एवरेज डाउन करने का भी अच्छा मौका है, ऐसा भी बोल सकते हैं। उसके अलावा कोई लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है तो ये एड ऑन करने का भी अच्छा मौका है। लेकिन करंट लेवल पे लिया तो चांसेस है कि अभी ये और थोड़ा गिर सकता है, क्योंकि इसका 4000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो थोड़ा पैसा बचा के भी रखना चाहिए। अगर नीचे आता है तो आप और भी खरीद सकते हैं थोड़ा थोड़ा। लेकिन जो 2 साल 3 साल दे सकता है उसने इसको खरीदने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये तुरंत बढ़ेगा ऐसा सोचना ठीक नहीं है। लेकिन कंपनी इज ए गुड कंपनी एंड प्रूवन एंड टेस्टेड कंपनी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिली, कुछ नॉलेज मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।